जय सिया राम सभी भक्त बंधुओं को। आज की कथा है पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से जो कथा मैं सुनता हूँ वही आप लोगों को बता रहा हूँ। आज की कथा है हमारे महापुरुषों की, बाबा गोरखनाथ और रैदास जी की। एक समय बाबा गोरखनाथ रैदास जी के पास जाते हैं और भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही। तो रैदास जी अपने कठौते से जल लेके उनके कमंडल में डाल देते हैं। बाबा गोरखनाथ वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से सीधा पहुँचते हैं कबीर जी के। कबीर जी के दरवाजे पे भी जाके भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही। कबीर जी की पुत्री निकल के आती है, अरे गोरख काका आप? हाँ बेटी, कुछ भिक्षा हो तो दे दो। पुत्री कहती है भिक्षा दे देते हैं बाबा, लेकिन पिताजी तो बाजार गए हैं कपड़े बेचने, क्योंकि वो कपड़ों का काम करते थे और भगवत भक्त थे, अनन्य भक्त थे वो भी। तो गोरखनाथ जी कहते हैं बेटी पहले इस कमंडल में जो है उसे फेंक देना, साफ कर देना। कबीरदास जी की बेटी अंदर जाती है और सोचती है कि गोरख काका के कमंडल में कुछ ऐसा वैसा तो हो नहीं सकता है, तो उस जल को पान कर लेती है, ग्रहण कर लेती है और उस कमंडल में अन्न डाल के गोरख जी को दे देती, बाबा गोरखनाथ को दे देती है। अब क्या होता है, 20 वर्ष बाद गोरखनाथ जी भ्रमण करते हुए मुल्तान पहुंचते हैं, जो अभी की स्थिति में अफ़गानिस्तान में है। पहुंचते हैं और वहाँ वही उनका भिक्षाम देही भिक्षाम देही। एक नवयुवती निकल के आती है, उनके कमंडल में अन्न डालती है, तो क्या देखते हैं कि अन्न कमंडल से बाहर गिरने लगता है। अचंभा होता है गोरखनाथ जी को कि अभी तक मेरे इस कमंडल को किसी ने भर नहीं पाया, और ये नवयुवती कौन है जिसने मेरे कमंडल को भर दिया। कमंडल से बाहर अनाज गिर रहा है, अन्न गिर रहा है। तो पूछते बेटी तुम कौन हो? तो कमाली कहती है गोरख काका भूल गए, मैं कबीर की बेटी कमाली हूँ। तुम्हारे अंदर ये अलौकिक शक्ति कहाँ से आई? बोली काका ये आपका ही तो आशीर्वाद है। आपको याद है उस बार आप आए थे तो आपके कमंडल में जल था, बस वही जल पी लिया। तब से ऐसा अन्नपूर्णा मैया का वरदान सा है कि जिस पात्र में जो कुछ डालती हूँ वो दोगुना तिगुना होता रहता है। गोरखनाथ जी को अचंभा हुआ और हृदय गति से, क्योंकि उनकी पवन गति से आवागमन की शक्तियाँ थी उनके पास में, तुरंत रैदास जी के पास पहुँचे और फिर बोले भिक्षाम देही भिक्षाम देही। अब सुनिएगा बहुत महत्वपूर्ण बात, रैदास जी क्या कहते हैं। जब दिया तब पिया नहीं, जब दिया तब पिया नहीं, समझ गए अपमान, अब क्या ढूंढे रे बंदे। वो पानी पहुँच गया मुल्तान, वो पानी पहुँच गया मुल्तान। रैदास जी बोले हे गोरखनाथ, जब दिया था तब लिया नहीं, तब समझ गए अपमान, अब क्या ढूंढने आए हो, पानी तो पहुंच गई मुल्तान। तो ये महापुरुषों की कथाएं हैं, इनमें हमें खोट नहीं, ये लीलाएं हैं हम और आपके लिए। अगर हम इनमें खोट निकालते हैं या टीका टिप्पणी करते हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ये गोरखनाथ भी जानते थे कि ये जल कितना पवित्र और शुद्ध है, और रैदास जी भी जानते थे, लेकिन एक उन्होंने लीलाएं की हैं जिससे हम और आप समझ सकें कि अगर हमें कोई संत, जरूरी नहीं है संत
भगवा वस्त्र पहने हुए हो तभी संत हो। भगवान की अनंत भक्ति करने वाला एक गृहस्थ भी संत हो सकता है, और उस संत में इतनी सामर्थ्यता हो सकती है कि वो अमंगल को मंगल में बदल सकता है, बस पहचानने की आवश्यकता है। इसलिए संत का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। कहते हैं हरि कृपा के बिना संत के दर्शन दुर्लभ होते हैं। रामायण जी में विभीषण जी ने कहा भी है, अब मोह भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलय नहीं संता। इसलिए आप हम अपनी संस्कृति के अनुसार संतत्व को भी प्रणाम करते रहें और अपनी संस्कृति को भी, क्योंकि संस्कृति विहीन मनुष्य हमेशा अंधकार की ओर जाता है। दास का आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जो